दोस्तों आज आपको इस वीडियो में CSD कैंटीन से ऑनलाइन सामान खरीदने की पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से एक सर्विंग या फिर रिटायर्ड फौजी कैंटीन से ऑनलाइन सामान जैसे कि जो AFD का सामान है जैसे कि कार, बाइक, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज वगैरह वो खरीद सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको जो AFD CSD का पोर्टल है उस पर रजिस्टर अपना आपको करना है, यानी कि आपके पास में यूजर ID और पासवर्ड होना जरूरी है, तभी जाकर आप इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। तो आप किस तरीके से अपनी ID बना सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, इसके संबंध में हमारे चैनल पर पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आपको आपकी ईमेल ID पर लॉगिन ID और पासवर्ड मिल चुका है तो उसके बाद में ही आप ऑनलाइन सामान यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है afd.csdindia.gov.in उसको आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आप खोल लीजिए। खोलने के बाद में ही आप जैसे ही खोलते हैं तो ये वाला विंडो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको करना है शॉप नाउ, जो यहाँ पर दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक लॉगिन विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसमें आपको आपका जो लॉगिन ID और पासवर्ड वगैरह है कि जो आपका यूज़र नेम जो कि आपका ईमेल ID भी हो सकता है उसे आप डालिए, इसको आप कंफर्म कीजिए और जो कैप्चा है इसको डाल दीजिए। डालने के बाद में आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक और नया विंडो यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा, जिसमें कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है उस पर आपको एक OTP भेजा जाएगा और OTP वेरिफिकेशन करने के बाद में आप इस वेब पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने जो एक पूरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा कि कौन सा सामान आपको खरीदना है। तो इस तरीके से जो पेज है लॉगिन होने के बाद में वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें कुछ से ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ पर जो सर्च बार है इसमें आप डायरेक्ट उसको सर्च कर सकते हैं। मान लो कि आपको कार चाहिए तो आप उसका नाम डालिए, आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा। या फिर आपको प्राइस के हिसाब से उसे फ़िल्टर करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर आपको कैटेगरी, मान लो आपको 2 व्हीलर चाहिए तो आप कैटेगरी के हिसाब से भी उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। या फिर आपके पास में यानी किसी स्पेसिफिक आपको मैन्युफैक्चरर का बाइक चाहिए, कार चाहिए या फिर कुछ अन्य सामान चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप का जो चॉइस का प्रोडक्ट है वो आप उसे सर्च करते हैं तो ये सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। मतलब आपको कार लेना है तो कार की जो लिस्ट है जो आपने डाली हुई है वो यहाँ पर आपके सामने हाजिर हो जाएगी। इतना करने के बाद में आपको जो आइटम है उसको सेलेक्ट करना है। मान लो आपको ये कार लेनी है तो जैसे आपको पसंद आ जाता है तो आपको उसकी डिटेल्स जाननी है तो आपको क्लिक करना है व्यू पर, यानी कि जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया उसको आपको व्यू करना है। व्यू करने के बाद में जो नया विंडो है ये वाला विंडो आपके सामने हाजिर हो जाएगा, जिसमें कि आपने जो सेलेक्ट किया है आइटम उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। कौन सा आपको कलर चाहिए वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको प्राइस क्या है वो आप प्राइस सेलेक्ट कर लीजिए, डीलर कहाँ से लेना है वो आपको जो डीलर है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में कौन से डिपो है वो आपको सेलेक्ट करना है, URC आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में जो प्राइस है यहाँ पर इसकी जो बेसिक प्राइस है वो यहाँ पर आ जाएगी और इसमें जो टैक्स वगैरह हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। तो जब आप चेकआउट पर इतना करने के बाद में आपकी जो चॉइस है वो भरने के बाद में जब आप चेकआउट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक और नया विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें कि सारी जो प्राइस है यहाँ पर इस व्हीकल की, यानी कि जो डीलर आप जैसे डीलर सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से जो डीलर कोड वगैरह है, डीलर का नाम और जहाँ से भी जो कॉन्टैक्ट पर्सन है किससे आपको कॉन्टैक्ट करना है उसका नाम वगैरह, उसका मोबाइल, उसका ईमेल ID वगैरह ये सारा आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद में जिस कैंटीन से आप ले रहे हैं यानी कि जो URC वगैरह है वो सारा आप सेलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। करने के बाद में जब चेकआउट पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। यदि आपके पास में ये वाला ऑप्शन आता है कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू परचेज द सेलेक्टेड कार, यानी कि हो सकता है कि आपकी पोस्ट के हिसाब से जो कार आपने सेलेक्ट की है वो आप उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप एलिजिबल हैं वो आप कार या फिर जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में कुछ जो आपकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से भी आइटम यहाँ पर दिखा देगा, जो भी एरर मिस्टेक आएगा तो उसको आप सही कर लीजिए। सही करने के बाद में कई बार क्या होता है कि जैसे आपके जो मिनिमम सर्विस है कार खरीदने की उसके बारे में भी मैसेज यहाँ पर आ सकता है कि एक आपका पे लेवल है वो सही नहीं है या फिर आपका जो मिनिमम सर्विस है कार खरीदने के लिए वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये मैसेज भी आपके सामने मिल सकता है आपको। तो इसको आप सही करने के बाद में क्योंकि यहाँ पर कंडीशन डाल दी गई है कि मिनिमम 5 साल की सर्विस होना ज़रूरी है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ या फिर ऐसे जवान जिनकी कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस नहीं है वो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद में जब आपका ये सारा जो जानकारी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको सही कर लेंगे। उसके बाद में ये जो एक
विंडो है वो आपके सामने यहाँ पर हाजिर हो जाएगी। इसमें आपका प्राइस जो जोन है वो रहेगा, डिपो का नंबर नेम रहेगा, आपका यूआरसी जो है उसका नाम रहेगा, ईमेल आईडी आपका रहेगा, यूज़र नेम, आपका जो बेनिफिशियरी नेम है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, आपका जो कार्ड नंबर है, चिप नंबर वगैरह जो भी है वो सारा यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपका आपका जो फ़ोन नंबर, आपका कौन सी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या फिर आप सर्विसमैन है, फिर आप कौन से संस्था में काम कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा, आपका जो एनरोलमेंट का सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपकी इस तरीके से हो जाएगी, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह, और आपका जो पे लेवल है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो पैन नंबर है वो भी, यानी सारी जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरी थी वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको एक बार फिर से मिल जाएगी और आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद में आपको एक ये सिलेक्शन विंडो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिसमें रहेगा कि डिड यू परचेज AFD1 आइटम सेम कैटेगरी अर्लियर फ्रॉम सीजन, पहले आपने सामान खरीदा है नहीं खरीदा है, तो यस और नो करना है। आपका पे लेवल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी है, और फिर आपका जो जहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जैसे कार वगैरह है तो उसका एड्रेस भी यहाँ पर आपको देना है, टाउन, सिटी, पिन कोड वगैरह, और आप जो बिलिंग स्टेट है उसका नाम भी यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपका जो कैंटीन कार्ड वगैरह है, पैन कार्ड है, आपका जो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ पर आपको सारा जो है वो अपलोड करना है, आपको स्कैन करके उस फाइल को अपलोड करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद में जो PPO यदि आपका है तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपका जो लास्ट पेंशन स्लिप है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। और फिर यहाँ पर कुछ है जैसे कि यदि आपने लोन वगैरह लिया है तो वो यहाँ पर आपको डालना है, और आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, जैसे कि आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करेंगे या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो ये जो दोनों में से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपकी सुविधा के अनुसार। और कुछ एडिशनल रिमार्क्स यदि आप डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इतना करने के बाद में आपके सामने जो पेमेंट डिटेल्स है, फिर जो पेमेंट की समरी है वो यहाँ पर आपके सामने हाजिर हो जाएगी, सारे टैक्सेस वगैरह जोड़ के। तो जिसमें आपका जो डिमांड है वो रहेगा, जैसे कि आपने जो मारुति ब्रेजा सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कलर है इसमें आपको दिखा देगा, और जो डीलर का नाम वगैरह है, डीलर का एड्रेस, वो सारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो टोटल वैल्यू है यहाँ पर प्रोडक्ट की वो आपके सामने भी यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे कि जो सब टोटल था 5,48,917 रुपये। फिर उसमें GST यहाँ पर जो एडिशनल कॉस्ट इन्होंने जोड़ी है 14%, फिर यहाँ पर सेस 17% और एडिशनल चार्जेज यहाँ पर लगाए हैं कुछ, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स में छूट दी जाती है तो टैक्स यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जो नेट प्राइस है इस प्रोडक्ट की वो लगभग 7,21,826 रुपये आपको पड़ने वाली है। उसके बाद में ये जो आपका पूरा डिमांड है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। इतना करने के बाद में आपको कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ पर आपको देनी है, तो आप जो डीलर प्राइस है वो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, लेकिन आपको जो सेम पेमेंट है वही पेमेंट यदि आपको करना है, तो कुछ यदि आप इसमें डिफरेंट अमाउंट डाल देते हैं तो वो उसे यानी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिलिंग डीलर प्राइस मेंशन इज इन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फील्ड, तो ये यहाँ पर आपको भर देनी है सारी जानकारी। और उसके बाद में जो पहले से आपको टिक किया कि आपको जो पहले से सामान खरीदा वगैरह है वो आपको यस और नो आप कर लीजिए, और लोन वगैरह के बारे में जो जानकारी वो भी यहाँ पर दे दीजिए, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है। और जैसे कि आपको बताया गया कि आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो आपको जो पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का जो बैंक अकाउंट है जो कि PN पंजाब नेशनल बैंक का है, और उसका अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है और IFSC कोड भी यहाँ पर दिया गया है, तो इस अकाउंट में आपको डायरेक्ट जो बैंक ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर करना है। और उसके बाद में आपको जो रिसिप्ट है, यानी जो पेमेंट रिसिप्ट है, पेमेंट डिटेल्स वगैरह है, वो भी यहाँ पर आपको आगे ऑनलाइन फिल करनी है, तभी जाकर आपको ऑर्डर यहाँ पर मिल पाएगा। तो ये सारा आप काम कर लीजिए और उसको कर दीजिए सबमिट। और फिर जैसे आप सबमिट करते हैं तो इस तरीके से जो विंडो है वो यहाँ पर आपके सामने हाजिर हो जाएगी, जिसमें रहेगा आपका जो डिमांड आपकी जो है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर रहेगी, आपका यूज़र नेम रहेगा, आप किस डेट को आपने डिमांड जनरेट की है वो यहाँ पर रहेगा, स्टेटस यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी, और आपका जो पेमेंट डिटेल्स है कि हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया है तो वो यहाँ पर रहेगा, टोटल अमाउंट आपने कितना ट्रांसफ़र किया है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में यदि आपने जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पर आपको अपलोड पेमेंट रिसिप्ट करना है और अपलोड पेमेंट डिटेल्स, ये दोनों आपको अपलोड करनी है, तभी जाकर आपका जो आगे का काम है वो ऑर्डर जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। तो फिर जब आपको ऑनलाइन यानी डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जो डिटेल्स हैं वो आपको इस फॉर्मेट में यानी कि इस प्रिस्क्राइब्ड पोर्टल में ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, जिसमें आपका यदि आपने खुद के अकाउंट से
डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया है तो आपको करना है, और यदि आपने लोन लिया है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर वो दोनों अलग अलग तरीके से यहाँ पर फिल कर देनी है सारी जानकारी, और फिर कर देना है इसे सबमिट। और यहाँ पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो अमाउंट आपको दिखाई गई है सेम अमाउंट यहाँ पर आपको भरनी है। यदि आप कुछ उसमें डिफरेंट अमाउंट भर देते हैं तो वो मिसमैच होगा और उसे एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यानी कि ना तो आप कम भर सकते हैं ना ही ज़्यादा भर सकते हैं। तो सेम अमाउंट आपकी डिमांड के हिसाब से आपको यहाँ पर डाल देनी है और उसे कर देना है सबमिट। और इतना करने के बाद में आपका जो केस है उसे प्रोसेस किया जाएगा। और यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार रहेगी। और इस सुविधा का लाभ सिर्फ वही बेनिफिशियरी उठा सकते हैं जिन्होंने कि लोन नहीं लिया हुआ है, यानी कि सारा जो पेमेंट वो एक मुश्त में करना चाहते हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र का, या फिर जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू पेमेंट करने का। तो इसके लिए आपको जो जाना है डायरेक्ट CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का जो आपका जो वेबसाइट है उसी पर ही आपको पेमेंट करना है। वहाँ पर आपको जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पेमेंट का उसी के हिसाब से वहाँ पर हो जाएगा। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आपको डालना है और फिर आपको करना है प्रोसीड करने के बाद में आपके तरीके से ये एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसमें आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना है या फिर किसी अन्य तरीके से आपको कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, या फिर आपको EMI के थ्रू करना है, या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना है यानी बैंक से पेमेंट करना है। तो आपकी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में सारी जो जानकारी है वो आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जैसे ही करते हैं सारा पेमेंट यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो केस है आपका जो डिमांड है उसे इस तरीके से आपके सामने दिखा दिया जाएगा, जिसमें आपका जो डिमांड नंबर है वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद में किस डेट को आपने डिमांड रेज की है वो रहेगा, फिर प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो यहाँ पर रहेगी और आपने किस तरीके से पेमेंट किया है, यानी कि आपका ऑनलाइन आपने पेमेंट किया है तो वो रहेगा, और फिर आपने कौन से प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट किया है वो भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो डिमांड है उसकी यहाँ पर स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो और यहाँ पर कुछ जानकारी जैसे कि आपका स्टेटस यदि दिखा रहा है ऑन होल्ड, तो इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट है वो भी नहीं मिला है और उसकी जो रिसिप्ट है वो आपको अपलोड करनी है। यदि पेमेंट पेंडिंग वहाँ पर दिखा रहा है स्टेटस में तो आपको पेमेंट को वापस चेक करना है, और प्रोसेसिंग यदि है तो आपका जो पेमेंट है वो हो चुका है लेकिन आपका जो डिमांड है वो फिलहाल डिपो में पेंडिंग है। और उसके बाद में सप्लाई ऑर्डर यदि दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फिलहाल URC के पास में पेंडिंग है, और डिलीवरी यदि कंप्लीटेड है तो आपका जो आइटम है वो संबंधित डीलर को मिल चुका है और आप वहाँ जाकर उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो ऑनलाइन AFD CSD कैंटीन का वेब पोर्टल है उससे आपका जो ज़रूरत का सामान है वो यहाँ पर खरीद सकते हैं और इस सुविधा का लाभ भी यहाँ पर उठा सकते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सभी सर्विंग और रिटायर्ड फौजियों के लिए कि वो इस तरीके से ऑनलाइन CSD कैंटीन से अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर डिलीवरी वो मंगा सकते हैं।